हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इस वीडियो के 10th क्लास जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेसिव, इसका सेकंड वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे फर्स्ट वाले में। अगर फर्स्ट नहीं देखा आपने तो फर्स्ट जाकर इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से इतना कर लेते हैं, मैं चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के वो सब करवाऊंगा इसमें। ठीक है, तो ज्यादा समय बिना बिताए हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना सिलेबस। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ 12 की तरफ चलते हैं। 11 तो हो गया था फर्स्ट वाले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अभी हम 1 मार्क्स के ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 12 क्या बोल रहा है इसमें, द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो कि हमारे पास एपी दे रखे हैं। क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। √18, √15, √98 एंड सो ऑन इज। तो वो कह रहा है कि नेक्स्ट टर्म निकालो, इसके जस्ट नेक्स्ट वाला कौन रहेगा। तो अब यहाँ पे देखो कौन सा है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3, यानी कि हमें क्या कौन सा पूछ रहा है टर्म, A4 हमारे पास पूछ रहा है। तो इसके लिए हमें A4 निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। पहली बात तो ये हमें समझना है कि A4 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, अगर रूट में अंडर रूट में इस तरह का वैल्यू हो तो A1 लिख लो। A1 कितना आएगा हमारे पास, √18 का मतलब क्या है, अंडर रूट को खोल दो, 2 into 2 into 3 into 3, एक 2 आएगा, 3 into 3, 3 3 9, 9 to the 18। अब इसमें देखो कि पेयर कौन सा मिल रहा है, ये तो 3 को बाहर निकालो, √2। ओके डन। यानी कि A1 हमारे पास अगर वैल्यू को देखा जाए सही से तो 3√2 है। ठीक है, A2 देखते हैं, A2 कितना है, A2 यहाँ पे 50 है। क्योंकि देखो हमें वहां डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ से तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो हम सबको ये वाला टर्म ऐसा बनाना पड़ेगा। तो 50 को देखो पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 25, 5 5 25, 5 5। ठीक है, तो यानी कि 50 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 into 5 into 5। ओके डन। अब इसमें पेयर देखो तो ये बन रहा है, पेयर ऑफ ग्रुप जो है 5 का, तो ये क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जो अनपेयर है उसको अंदर ही डाल देते हैं। तो यानी कि A2 भी हमारे पास मिल गया। हमें देखो बिल्कुल सिंपल चाहिए, अगर D निकालना है तो यहाँ से अगर, एक मिनट पहले आप समझ लो कि कौन सा निकालना है, A4। A4 का मतलब क्या है, A प्लस 3D। ठीक है, A प्लस 3D, जो 4 टर्म्स होता है वो जस्ट उसके पहला यानी कि 3D में लिखना होता है। ठीक है, इस टर्म में क्या क्या चाहिए आपको, A चाहिए और D चाहिए। तो हम क्या करते हैं, D यहां से निकाल लेते हैं। तो A तो हमारे पास है ही, यहाँ पे इसको लिख देंगे A1, और D निकालने का प्रोसेस क्या है, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास कितना है, देखो तो यहाँ पे भी हमने निकाला है 5√2 माइनस A1 कितना है, 3√2। अब ये बताओ 5√2 3√2 दोनों सेम है यहाँ पे अंदर रूट में, तो हम 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2√2। यानी कि जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया है वो 2√2 है। ओके, ज्यादा तेज नहीं बोलो, बिल्कुल आराम से समझा लो, ठीक है, करके। अब यहां से पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3√3, 3√2 है सॉरी, और 3 into डी की वैल्यू कितना आ गया, 2√2। ओके, तो 3√2 प्लस 3 टू द 6√2। अब देखो दोनों रूट सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9√2। देखो एक तरीका तो है, इतना हमारे पास आ गया, बट ये तो इस तरह का नंबर नहीं दे रखा है, हमें इस तरह का नंबर चाहिए। तो ये बताओ, एक बात बताओ
ये 9 कैसे आया होगा, तो ये 2 कैसे आया होगा, 2 अंदर में अनपेयर रह गया होगा और 9 का पेयर बना होगा, ठीक ना। अगर 9 का पेयर बना होगा तब तो बाहर निकला, तो ये 2 अनपेयर है यानी कि अंदर रह गया। तो यानी कि एग्जैक्ट आंसर जो है इसका कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 2 16 यानी कि 162, यानी कि नेक्स्ट टर्म a4 जो हमारे पास आ गया, कितना आ गया, अंडर रूट 162, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल इजी है। अब क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत इजी ही है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ AB इज 3, यानी कि AB जो दे रखा है हमारे पास 13 क्वेश्चन, AB जो है कॉमन डिफरेंस बोले तो कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, यानी कि सार बनतर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सार बनतर, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो डी हमारे पास दे रखा है 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A20 टर्म्स माइनस A15। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका है, कह रहा है कि इसको सॉल्व करना है और हमारे पास डी दे रखा है कॉमन डिफरेंस, तो इसको पहले सिंपलेस्ट टर्म में लेके आने की कोशिश करो। A20 का मतलब क्या है, A प्लस 19D माइनस, अब जब भी इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में ही डालते हैं, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस का सिंबल, जो जो अंदर प्लस में हो वो माइनस में हो जाता है। तो A15 का मतलब A प्लस 14D, ओके डन। A प्लस 19D माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा 14D, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस क्या हो गया, कैंसिल, 19D 14, कितना बचेगा, 19 में से 14 गया 5D, ओके। तो 5 इंटू डी की वैल्यू में कितना दिया 3, तो कितना आ गया 5 3 15, कितना ही दिया। और एक नंबर का ये सब होता है, बहुत ही जल्दी करना होता है कि आपको 1 मार्क्स वाले में अगर ज्यादा टाइम लगाओगे तो जो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के 4 मार्क्स के इसमें आपके नंबर रह जाएंगे, जो आते हुए वो भी छूट जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, एक 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, उसको जो आ रहा है पहले ऐसा देखो, एक बार गो थ्रू दो, मतलब कि क्वेश्चन को एक बार देख लो कि कौन कौन सा जो 1 मार्क्स के जो है मुझे एकदम तुरंत ही 30 सेकंड में या 1 मिनट में कंप्लीट कर सकता हूं, तो उसको कर दो, और जो नहीं हो रहा है तो उसको खत्म करके छोड़ दो बाद में करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, जो कि सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो कह रहे हैं, द वैल्यू ऑफ A30, the value of A30 minus A20 for the AP is, इसने AP दे दिया है, बना के दिया है इस पर, तो हमें D निकालना पड़ेगा, 2 है 7 है 12 है 17 है, कुछ नहीं, फर्स्ट पहले वाले जैसा ही करना है, पहले इसको सिंपलेस्ट कर लो, A30 का मतलब A प्लस 29D, ठीक है, माइनस इसको मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, A माइनस 19D 19D, ठीक है। तो ये A से गया, इसमें से इसको माइनस करो, कितना आ गया 10D, 29 में से 10 19 गया, सिर्फ 10 बचेगा, देखो ऐसे माइनस कर रहे हैं, 20 माइनस 10 19, ये 0 ये 1, तो कितना आ गया 10D। तो यहां से D निकाल लेते हैं, D निकालने के लिए A2 माइनस A1, ये सभी को पता होता है कि पहला A टर्म होता है, दूसरा सेकंड टर्म, तीसरा थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। A2 निकालना है, A2 कितना 7 माइनस 2, कितना आ गया 5, यानी कि हमारे पास D जो है कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5, पुट करोगे यहाँ पे बस कुछ नहीं, 5 10 15, ठीक है खत्म। इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है, उसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उससे आधे से कर देंगे, या जो भी प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 की तरफ चलते हैं। ओके, 15 क्या कहता है, कह रहा है कि इफ एपी डी इज इक्वल टू -2 है, n इज इक्वल टू 5 है, देन n इज इक्वल टू 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगा, जो जो गिवन देता ना उसी से हमें सॉल्व करना है। an का मतलब क्या कहना है, an, तो a प्लस n माइनस 1 d, ये भी का फॉर्मूला होता है। a की वैल्यू उसने दी 0 दिया है, 0 आप पुट कर देंगे। a की वैल्यू कितना दे रखा है नहीं पता, a को यहीं रख देते हैं, प्लस n माइनस क्या है, n की वैल्यू कितना है 5 दे रखा है, 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है -2, डन। a प्लस इसका कितना हो जाएगा 5 में से 1 ये 4 मल्टीप्लाई ये माइनस का 2, ठीक है, तो a ये प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा 4 2 जा 8, तो इधर में 0 है तो ये क्या करो इधर लेके आ जाओ, तो क्या आ जाएगा 8, a की वैल्यू 8, ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। 16 15 हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को हो सके तो एक बार में समझ में आ जाता है, नहीं तो सेकंड टाइम फिर से एकदम ध्यान से पढ़ना कि क्या पूछा है और क्या निकालना है। कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ AP इज 2m स्क्वायर, यानी कि जो सम है वो AP का m टर्म का कितना है 2m स्क्वायर प्लस 3m, तो फिर पूछा क्या है, देन व्हाट इज इट्स सेकंड टर्म, यानी कि सेकंड टर्म पूछा है, सेकंड टर्म का मतलब a2 निकालना है, ठीक है। तो सम वाला क्वेश्चन है एक नंबर का, तो इसका जो हमें सॉल्व करना है, यानी कि S1 यानी कि n की वैल्यू जो है 1 रखते हैं, तो यहां से हम m की यानी कि m की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 3 into 1, तो ये 2 हो गया क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 3 ये 3, तो 3 2 5। S1 की जो वैल्यू आया है ये कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अगर मान लो S2 निकालो सम ऑफ सेकंड टर्म का, टू टर्म यानी कि यहाँ पे देखो m जो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे S2 निकालें, यानी कि इसी में पुट कर दो 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2, m की वैल्यू जो है ना इसमें पुट कर दें यहाँ पे, पहले में हम हमने 1 रखा तो ये है S1, 2 रखा तो देखते हैं क्या आएगा 2 2 टू द 4, 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 टू द 6, 4 टू द 8 प्लस 6, S2 जो हो गया आ गया हमारे पास कितना आ गया 14। अब एक जो यहाँ पे ध्यान आपको देना है कि कैसे हमें निकालना है, जो A2 निकालना है, A2 निकालना है, तो A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे S2 माइनस S1, S1 निकालो S2 निकालो D, यहाँ पे अगर मान लो कि A2 निकाल रहे हैं तो दूसरे में से पहले वाले टर्म को माइनस कर दो, S2 कितना है 14, S1 कितना है 5, तो यहाँ से हमारे पास A2 निकल जाएगा, A2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 9, कितना आ गया 9, बस इजी तो है क्वेश्चन, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है अगर अच्छे से एपी करोगे ना कंसेप्ट के साथ तो बहुत ही इजी है, कोई हार्ड नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब 17 की तरफ चलते हैं, इसको आराम से एक बार बैठकर आप सॉल्व कर लें, इसका पीडीएफ रहेगा आपको कमेंट सेक्शन वहां पे जो कम्युनिटी वाले में है उसमें पोस्ट कर दूंगा, दोनों को जितने भी पीडीएफ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जो है कह रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज AP स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। सम जो है p का क्या है AP का स्क्वायर प्लस BP, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, इस बार क्या निकालना है कॉमन डिफरेंस। तो देखो
प्रोसेस वही कर रहे हैं पहले वाला। हमने जो A2 निकाला था, तो अगर A2 A1 और A2 निकल गया तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए A2 में से A1 माइनस कर दो, सिंपल। अगर मैं कर देता हूं, चलो बहुत ही इजी है। चलो पहले हम S1 निकाल लेते हैं। S1 निकालने के लिए P की वैल्यू को 1 रख दो, A इंटू 1 का स्क्वायर प्लस B इंटू 1, तो A प्लस B, यानी कि S1 की वैल्यू जो है हमारे पास A प्लस B। कुछ नहीं, हमने किया क्या, P की वैल्यू जो बोला है, कहना ना कि P टर्म्स का कितना दे रखा है 7, तो इसमें हमने P की वैल्यू डाल दिया है, तो आ गया S2 निकालने के लिए। S2 निकालने के लिए क्या करें, P की वैल्यू 2 रख दो, तो यानी कि A 2 का स्क्वायर प्लस B इंटू 2, तो ये 2 टू जा 4, 4A प्लस 2B। S2 भी हमारे पास आ चुका है। अब A2 निकालने के लिए अभी हमने पढ़ा था कि S2 माइनस S1, S2 माइनस S, ठीक है। तो S2 हमारे पास कितना है, देखो तो 4A प्लस 2B माइनस S1 कितना है। जब भी इस तरह से माइनस होगा, अगर हमें किसी का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है तो ब्रैकेट में ही डाल के सॉल्व करें, नहीं तो सारा गलत हो जाएगा, सारा जो भी ऊपर से नीचे प्रोसेस किया ना सब चौपट हो जाएगा। ये माइनस का ये माइनस का ये, तो ए यहाँ पे देखो 4A 1, तो 3A हो जाएगा, 2B और 1B, तो कितना हो जाएगा प्लस का B हो जाएगा। तो 4A में से 1A गया तो 3A, 2B में से 1B गया तो, यानी कि 2B A2 भी हमारे पास आ गया। अब A2 भी आ गया, A1 भी है, A1 तो यही इसी के बराबर है, S1 के बराबर है, ये A1 है, ठीक है। यहाँ पे तो D निकालने के लिए क्या करते हैं, A2 माइनस A1, सिंपल। तो A2 कितना है 3A प्लस B माइनस A1 कितना है हमारे पास, देखो तो A प्लस B, तो 3A प्लस B माइनस A माइनस B, तो यहां से देखो B से B गए कैंसिल, पूरा 3A माइनस A, तो 2A, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास 2A। डन। क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन कितना लंबा था, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम बचा है तो आराम से करेंगे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। समझना क्या है, बहुत इजी है। इस तरह के सामने वाला क्वेश्चन है ऐसा वाला, तो इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इसी तरह जो 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक आपको मैथ की सारी वीडियो जो है आपको मिल जाएगा, जितने भी सिलेबस है मैथ के, मैथ और साइंस, ठीक है। और पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी का मिल जाएगा, ठीक है। अभी सारे वीडियो जो है अपलोड होगा धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं, इफ 4 by 5 a 2 are three consecutive terms of AB, then find the value of A। क्या कह रहा है, कंजुगेटिव है, 3 जो है ये 3 कंजुगेटिव टर्म्स है। कंजुगेटिव का मतलब क्या है, लगातार, जो बताया था टर्म्स है। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो ये कंजुगेटिव वाला टर्म्स जो आता है, तो इसको माना करो ए, इसको बी और इसको सी। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है, ए प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू बी, ठीक है। a प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू b, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। क्या किया, इस 2 को हमने उधर लेके चले गए, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आता है आपको यहां से ऐसे इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई 10th क्लास में आए तो इतना क्रॉस मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ता है, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए। a की वैल्यू क्या है 4/5 प्लस c की वैल्यू क्या है 2, डन। 2 into b की वैल्यू क्या है 8, डन। कितना कर दिया, इंपल्सन ले लो, इनका आंसर कितना आएगा 5, 5 के टेबल में 5 1 4,
1 के टेबल 5, 5 टाइम्स 10, ये 2a है, कितना हो गया 14/5, 2a। तो एक चीज पता होनी चाहिए आपको कि ये ऊपर ऊपर कट जाता है, इसके नीचे 1 है तो 2 बन 2, 2 संख्या 14, तो 7/5 a की वैल्यू आ गया। a की वैल्यू कितना आ गया 7/5। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k are the number x 2k plus and 3k plus 3 6 are three consecutive terms। देखो क्वेश्चन क्या है, k की वैल्यू करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। और वैल्यू क्या दे रखा है हमारे पास, ये x है, 2x plus k है, 3x plus 6 है, and three consecutive terms, three consecutive terms। अभी जस्ट वाला भी जो मैंने बताया सेम, इसको मानो a, इसको मानो b, इसको मानो c, और फार्मूला लगा a plus c अपॉन 2 इज इक्वल टू a plus c इज इक्वल टू 2b। फार्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर लो। ये आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत खुद से भी हेल्प कर, मेहनत करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p आर 2, देखो क्या क्या दे रखा है, 2p minus 1, फिर 7 and 3 कंजुगेटिव टर्म्स ऑफ a। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसमें भी वही करना है जैसे हमने जस्ट ऊपर वाला और वहां पे जो क्वेश्चन नंबर पहले वाले वीडियो में जो था, क्वेश्चन नंबर 6 कि k plus 9 है, 2k minus 1 है, 2k plus 3, ये जो तीनों क्वेश्चन, चार क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये पेपर में कंपलसरी आएगा, आपको दिखेगा जरूर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, 21 की तरफ। 21 क्या कह रहे हैं, द फर्स्ट टर्म ऑफ AB इज P एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q। देखो क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ AB इज A1, क्या है P है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q, यानी कि D जो है Q है। फाइंड इट्स 10th टर्म, यानी कि हमें क्या निकालना है A10। तो देखो एक बात समझो, A10 का मतलब क्या है, A plus 9D। A की वैल्यू हमारे पास P है 9 इंटू D की वैल्यू Q है, D की वैल्यू Q है, तो P प्लस 9Q, खत्म। इतना कौन सा ये हलवा है क्वेश्चन है। तो अब लास्ट है क्वेश्चन है, which term of sequence the sequence this 114 है, 109 है, 104 is the first negative terms। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व करना, ना होए फिर कमेंट सेक्शन में करना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि which term of the sequence 114 है, फिर 109 है, 104 है, is the first term negative, ठीक है, ये आपको करना है। अब चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे 1 मार्क्स के सारे जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 2 मार्क्स के क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट कितने हैं देख लेते हैं एक बार। 24 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के करीब 35 है, 4 मार्क्स के 21 है। तो अगर आप 2 से 3 दिन में इस पूरे पीडीएफ को कंप्लीट कर देते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट, और अगर आप इसी तरह 1 महीने अगर चैप्टर वाइज हर चैप्टर को कंप्लीट करते हैं इस तरह से, तो बोर्ड के पेपर में आपको मैथ में 95 प्लस कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है। चलो तो अब जो है सेकंड यही रोकते हैं, वीडियो जो लंबा होते जा रहा है। अब जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, और इसको एक बार आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बार पीडीएफ उसमें से डाउनलोड कर लें, हो सके तो हार्ड कॉपी रखा करें। हार्ड कॉपी रखने के बाद क्या होता है कि हमारा माइंड जो है ना इस तरह से होता है कि चलो हमारे पास एक तरह से पेपर है तो हम सॉल्व करेंगे। फोन में रहता है तो क्या होता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाते हैं कि बार बार फोन को टच करना पड़ता है क्वेश्चन पेपर लिखने के लिए। अगर हमारे पास पीडीएफ रहता है इस तरह से हार्ड कॉपी, तो बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक फील आता है, पेपर देने का फील आता है कि चलो एक ऑनलाइन मोड होता है, एक ऑफलाइन मोड होता है। ठीक है, ऑनलाइन में उतना मतलब कि मुझे मजा नहीं आता पेपर लेने में। ऑफलाइन में बेस्ट रहता है, हमें पेन से सॉल्व करने का मौका मिलता है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।